हेलो, यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर से रेशियो लेकर के आए हैं। ठीक है, हम लोग 22 पार्ट तक पढ़ लिए थे रेशियो में, आप लोग को भी पता होगा। आज 23वां पार्ट लेकर के आए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रुपया पैसा एवं सिक्के से संबंधित प्रश्न। रुपया पैसा एवं सिक्के से संबंधित प्रश्न बहुत अच्छे हैं। हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सीखने वाली बात है, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या बात होता है इस पर गौर कीजिएगा। आपको एक बार और बताए थे, कुल धन बराबर, यहाँ पे कुल धन नहीं मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बराबर टोटल धन जो होता है, मूल बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, सिक्के का प्रकार गुना संख्या। सिक्के का प्रकार गुना संख्या। अगर यहाँ से सिक्के का प्रकार निकालेंगे तो क्या करेंगे? मूल बटे संख्या करेंगे, या फिर संख्या निकालेंगे तो मूल बटे सिक्के का प्रकार करेंगे। अब ये देखिए कैसे होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। 1 रुपया है टोटल, एक पर संख्या है, एक तरफ प्रकार है। ठीक है, या इधर लिखते हैं प्रकार, एक तरफ संख्या है। अगर टोटल धन 1 रुपया है, इसके पास मान लिया जाए 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो 1 रुपया लाने के लिए 50 पैसे के सिक्के संख्या के कितना जरूरत पड़ेगा बाबू? 1 कि 2? कितना? 2। अगर इसके पास 25 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपया लाना है तो कैसे क्या करेंगे बाबू? 4। मूल कितना संख्या कितना होगा? 4। अगर इनके पास 20 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपया लाना है तो संख्या कितना होना पड़ेगा बाबू? 5 होना पड़ेगा ना। अब देखेंगे, अगर 10 पैसे के सिक्के हैं, ये प्रकार हुआ। 1 रुपया टोटल धन है, कितना लाना पड़ेगा संख्या? 10। अगर 1 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपया लाना तो संख्या क्या होगा? 1। हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि अगर मूल्य निकालना हो तो सिक्के का प्रकार गुना संख्या। देखिए मूल्य कितना है? 1 रुपया। सिक्के का प्रकार कितना है? 50 गुना 2 करेंगे तो क्या 100 पैसा हो जाएगा क्या? फिर देखिए 25 पैसा प्रकार गुना संख्या, तो क्या 100 पैसा हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि रुपया पैसा में हमेशा मूल्य याद रखेंगे। 2 प्रश्न रहता है, 2 पॉइंट यहाँ पे रहता है, या प्रश्न में मूल्य की अनुपात देगी या फिर संख्या का अनुपात देगा। मूल्य का अनुपात देगा तो क्या करेंगे, संख्या का अनुपात देगा तो क्या करेंगे। ठीक है, इस पर हम लोग बात करते हैं, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। मूल्य बराबर सिक्के का प्रकार गुना संख्या, प्रकार बराबर मूल गुना बटे संख्या, संख्या बराबर मूल बटे सिक्के का प्रकार। यहाँ से 3 फॉर्मूला लिख लेगा। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे? बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन कैसे कैसे रहता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जिस पर क्वेश्चन देखते हैं, देखेंगे बाबू। बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, इस पर भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग बनाइएगा। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका होगा। कहता है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के संख्या इसका समान है, लेकिन इसका जो प्रकार है बाबू, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसे वाले, संख्या इसका समान है। यानी आप कह सकते हैं संख्या जो होगा 1:1:1 होगा ना। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये, थैले में कुल धन दिया गया है निश्चित राशि। तो जब तक आपको कुल धन नहीं मिलेगा तब तक क्या निकाल पाएंगे? क्या नहीं निकाल पाएंगे। तो कुल धन कैसे निकालते हैं? संख्या पता है, अब हमें मूल की संख्या निकालना है। मूल मतलब कुल धन। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि अगर मूल निकालना हो तो क्या करेंगे? याद है कि भूल गए? सिक्के का प्रकार गुना संख्या।
सिक्के का प्रकार गुना संख्या। सिक्के का प्रकार कितना है बाबू? 1 रुपया वाला। संख्या कितना है? 1। तो कितना मूल्य होगा इसका? 1 होगा क्या? यहाँ पे देखेंगे सिक्के का प्रकार कैसा है बाबू? 50। संख्या कितना है? 1। तो 50 पैसा यानी 0.5 रुपया होगा ना। ध्यान दीजिएगा 25 पैसा वाला 1 तो कितना होगा बाबू? 0.25। अब यहाँ पे देखेंगे कुल धन दिया गया 35 रुपया। यहाँ पे कुल धन जो होगा 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा, तो 1.75 हो रहा ना। कहता प्रत्येक प्रकार के धन कितने हैं? अगर 1 रुपया वाला कुल धन निकालना तो कितना से गुना? 1 से गुना। 50 पैसा वाला कुल कितना धन? तो 0.5 से गुना। इसको सभी को रुपया या पैसा में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर लिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगर निकालना है प्रथम प्रकार के सिक्के तो कितना से गुना करेंगे बाबू? 1 से गुना करेंगे। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो ऊपर जाएगा। क्या 2 जीरो ऊपर जाएगा? ये देखेंगे 25 से कटता होगा ये, तो यहाँ पे जो होगा देखेंगे इसको काट दिए 25 से, 7 से इसको काटिएगा 2 यानी कितना हो जाएगा बाबू? 20। कितना आ जाएगा? 20। तो प्रत्येक प्रकार के पहला कितना निकला बाबू? 20 निकला। ठीक है, कितना निकला? 20 निकला। फिर इसी प्रकार से हम लोग निकालते चले जाएंगे। अब इसी पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैग में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। ध्यान दीजिएगा इसका जो प्रकार है 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला और 5 रुपया वाला, इसकी संख्या का अनुपात दिया गया है। देखेंगे बाबू 4:3:2 है। यदि सिक्के की कुल संख्या दिया गया है, बैग में कुल 1800 सिक्के हैं। ये 1800 क्या है? धन नहीं है, ये धन नहीं है, बैग में मूल्य नहीं है। 1800 सिक्के हैं यानी सब मिला करके जो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया वाला टोटल मिला करके कुल काउंटिंग करता है कितना सिक्के पुरता है? 1800 सिक्के पुरता है। तो कहता है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगा? निश्चित राशि सिक्के की संख्या ही दिया है और सिक्के की संख्या भी पूछ भी रहा, तो मूल्य निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर मूल्य निकालने की आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग निकालते, लेकिन ऐसा यहाँ पे कंडीशन नहीं हुआ। देखेंगे अगर मूल्य निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए आप लोग। 1 रुपया वाला 4 गोद का रुपया बाबू? 4 रुपया। 2 रुपया वाला 3 गोद का रुपया? 6 रुपया। 5 रुपया वाला 2 गोद का रुपया? 10 रुपया। हो गया ना। अब यहाँ पे अगर मूल रहता तो मूल से तुलना करते। आइए संख्या से तुलना करेंगे। यहाँ पे बोला गया 1800 सिक्के हैं। यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या टोटल कितना है बाबू? 4 3 7 2 9 हो गया। आपसे पूछा गया है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 3 है ना। तो कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी हो जाएगा 200 और 2 3 कितना हो जाएगा बाबू? 600। कितना हो जाएगा? 600। अगर 2 रुपया का कुल धन पूछता तो कितना से भागा गुना करते? 6 से गुना करते। आ रहा ना समझ में? अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो प्रश्न है आपका एक पर्स वाला, ये एसएससी मेंस 2017, हाँ 2017 का प्रश्न पूछा गया है। एसएससी मेंस 2017 में एक प्रश्न, यही प्रश्न पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक पर्स में 1 रुपया, फिर वही बात बाबू, नियम 1 रहेगा, कैसनो प्रश्न आ जाएगा। ठीक है ना। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा। फालतू बातें करने से कोई फायदा है नहीं चैनल पर। ठीक है, क्योंकि आपके भी समय नष्ट होता है, मुझे भी। चलिए इनके सिक्के का अनुपात दिया गया 6:9:10। ये बाबू 6 9 10 जो है संख्या दिया गया है। क्या दिया गया? संख्या। यहाँ पे कुल धन दिया गया था, आप लोग भी कुल धन निकालिए इसका। अगर आप लोग मूल निकालते हैं, कभी कभी प्रश्न में क्या करेगा, मूल का अनुपात देगा संख्या निकालना पड़ेगा, संख्या का अनुपात देगा तो मूल निकालना पड़ेगा। हम लोग जिस आधार पर प्रश्न रहता है ना उसी आधार पर काम करेंगे। ठीक है, आ रहा ना समझ में? मन से पढ़िए आप लोग।
लाइक कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट थोड़ा कम आता है, ठीक है। आप लोग जितने भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोग इतना क्या कीजिए कि कमेंट वगैरह क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइबर, ठीक है, शेयर जरूर कीजिए आप लोग, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो, ठीक है। चलिए, 1 रुपया वाला अगर 6 गो है तो धन कितना होगा आपके पास बताइए। 6 होगा क्या। 50 पैसा वाला अगर 9 गो होगा, 50 पैसा वाला अगर 9 गो होगा तो आप लोग बता सकते हैं क्या 4.5 रुपया होगा क्या। इसको लिख सकते हैं 4.5, ये क्योंकि ये रुपया में है तो हम लोग डायरेक्ट रुपया में बदल रहे हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे 10 रुपया वाला 10 गो होगा, 10 पैसा वाला 10 गो, तो 1 रुपया होगा क्या, बोलिए। आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा, आता होगा। चलिए, अब टोटल धनराशि यहाँ पे दिया गया है 34.5। टोटल धनराशि कितना दिया गया बाबू, 34.5। यहाँ पे अगर टोटल धनराशि की बात किया जाए, यही है ना, तो 6 4 10, 10 1 11.5, 11.5 रुपया होगा क्या। 6 4 10 रुपया, 1 रुपया, 11 रुपया 50 पैसा, यानी कह सकते हैं 11.5। आपसे पूछा गया 10 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगी। 10 रुपये की सिक्कों की संख्या तो कितना से गुना करेंगे बाबू, 10 से गुना होगा, 10 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, खत्म। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, खत्म। 5 से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब 5 दिया 15। अब 5 से इसको काटेंगे कितने बार में, 20 बार में। कितना बार में, 20 बार में। ये 23 से कटता है क्या, ध्यान दीजिएगा। ये जो हम लोग काट रहे हैं, डायरेक्ट कट रहा था, यहाँ पे 34.5 का तुलना कितना से बाबू, 11.5 से, और गुना कितना करेंगे, 10 से। ये डायरेक्ट 3 बार में कटता है। कितने बार में कटता है, 3 बार में। तो 10 दिया कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। 30 गो अगर 10 पैसिया है, 30 गो आपका क्या है, 10 पैसिया, तो कई रुपया होगा, आराम से आप लोग बोल सकते हैं 3 रुपया होगा क्या। 10 को 10 पैसे 1 रुपया होता है, 10 10 पैसे 1 रुपया, तो 30 10 पैसे कई रुपया, 3 रुपया होगा। अगर मूल्य निकालना तो कितना से गुना करते, इसको 1 से गुना कर देते। आ रहा ना समझ में, कुछ नहीं है। संख्या देगा तो मूल्य निकाल लेंगे, मूल्य देगा तो संख्या निकाल लेंगे, फिर निश्चित का तुलना निश्चित से, जिसको निकालना उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। अब इसी पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को आप लोग ऑलरेडी बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए। जब भी कहीं भी ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ते हैं, कहीं भी क्लास करते हैं ना, तो क्वेश्चन जैसे ही आता है आपके पास, तो ऑलरेडी खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियो को देखिए या फिर सर बताते हैं उनका देखिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको बनाइए खुद से। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से जो भी प्रश्न जाएगा ना, सब एकदम हैवी प्रश्न जाएगा, ये सीधा प्रश्न नहीं है। चलिए हम बनाते हैं, आप लोग देखेंगे सोल्यूशन। ध्यान से बाबू, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल सिक्के दिया गया। देखेंगे बाबू, संख्या जो दिया गया है इन तीनों का, कहता 220 दिया गया है, दिया गया है ना। लास्ट में ये भी बोला है इन सिक्कों का कुल मूल्य भी दिया गया है, कुल जो है धन भी दिया गया है 160 रुपये। अब यहाँ पे प्रश्न करता है 1 रुपये के सिक्कों की जो संख्या है, 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है 25 पैसा से तिगुना है। 25 पैसा से क्या है, तिगुना है। तो अगर 1 होगा तो क्या ये 3 होगा क्या, होगा। अगर ये x होगा तो ये क्या 3x होगा क्या, समझिएगा बाबू, ये संख्या निकल गया। लेकिन आपका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या नहीं पता है, लेकिन ये पता है हमें कि टोटल सिक्कों की संख्या अगर 220 है, उसमें से 1 रुपया भी पता हो गया और 25 पैसा भी पता हो गया, तो इन दोनों में अगर इन दोनों को घटा दे तो क्या जो बचेगा इसका निकल जाएगा क्या। आया ना समझ में। देखेंगे 50 पैसे के जो सिक्कों की जो संख्या होगी, 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या होगी, टोटल संख्या कितना बाबू 220। आप बताइए 3 गो दोस्त हैं, तीनों मिलाकर के कमाए 10 रुपया,
एक दोस्त आपका 5 रुपया ले लिया और एक दोस्त आपका 3 रुपया ले लिया, तो आपके पास कितना रुपया होगा? तो आप बोलिएगा 2 रुपया। कैसे? 5 रुपया और 3 रुपया घटा देंगे 10 रुपया में। उसी प्रकार से टोटल सिक्का इतना है, उसमें से 1 रुपया और 2 25 पैसा पता हो गया। इसको पता करने के लिए इसमें इन दोनों को घटा देते हैं। तो इसका निकालने के लिए क्या होगा? 220 माइनस कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा क्या? अरे 3x x का x 4x। अब यहाँ पे देखेंगे मूल निकालना है। क्या निकालना है बाबू? मूल निकालना है। लेकिन ये धन पैसा में नहीं बल्कि क्या चीज में है? रुपया में है। तो यहाँ भी मूल रुपया में होना चाहिए। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1 रुपया अगर 3 गो है तो टोटल धन कितना होगा? क्या 3x होगा क्या? ई गुना इसमें होता था ना, ई गुना इसमें होता था ना, याद है? कुल धन प्रकार गुना संख्या। यहाँ पे अगर मूल में निकालना है रुपया में, तो 50 पैसा है, तो 50 पैसा को 1/2 रुपया बोल सकते हैं क्या? 1/2 रुपया बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 220 माइनस 4x में क्या 1/2 से गुना कर दें? कोई प्रॉब्लम है आपको? डायरेक्ट रुपया में आ रहा है। क्या चीज में आ रहा है? रुपया में आ रहा है। अगर 25 पैसा को इसके साथ गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं 25 पैसा को 1/4 बोल सकते हैं क्या? 1/4 रुपया, 1/4 रुपया। तो यहाँ पे जो होगा आपका क्या x गुना 1/4 होगा क्या? होगा। अब ये देखिए मूल निकल गया। इन सभी का योगफल दिया गया कितना रुपया बाबू? 160 रुपया। कितना रुपया? 160 रुपया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। यहाँ से क्या कर लीजिए? x का वैल्यू निकालने के लिए आता है। अब इसको गुना कीजिएगा, फिर एलसीएम लीजिएगा, ठीक है? कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा 200, सॉरी x का वैल्यू जो आएगा 40 आएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। निकाल दूं कि कर लीजिएगा बाबू? थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप लोग करने का, ठीक है? ये इसके साथ भी गुना होगा, ये इसके साथ भी गुना होगा, ठीक है? ये हो जाएगा काम। फिर हर का एलसीएम ले लीजिएगा। हर का एलसीएम इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, जैसे भिन्न का जोड़ घटा बनाते हैं, कर लेंगे हम लोग। x का वैल्यू 40 आ गया। आपसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की कुल कितनी संख्या है? ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट आप लोग को कर देते हैं। बहुत बच्चे को लगता होगा कैसे होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बाबू? 4 आएगा। तो 4 इसके साथ गुना होगा कितना होगा? 12x प्लस ये 2 तो इसके साथ गुना है ना, तो 2 से कटेगा तो 2 बार में तो कट जाएगा। 4 को 2 से भागा लगेगा, 2 बचेगा, तो 2 इसके साथ गुना होगा 440 और माइनस कितना हो जाएगा बाबू? 4 दूनी 8x, 4 दूनी 8x अब प्लस कितना हो जाएगा? x कितना हो जाएगा? x इतना बराबर दिया गया कितना? 160। अब तो कर सकते हो ना, इसको इधर जाके घटाना चाहिए इधर उधर करके। और x बराबर कितना देगा बाबू? 40। x बराबर 40, ठीक है? अब समझ आया ना? अब यहाँ पे क्या करना है? 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों संख्या यही है ना? 50 पैसे के सिक्के संख्या यही है। अगर पूछता है 1 रुपया वाला तो यहाँ पे 40 रखते, ये 25 पैसा वाला तो 40 निकल गया। अब 50 पैसे का बात करेगा तो आपको होना चाहिए 220 माइनस 4x, तो 220 माइनस 4 चौका कितना? 160। x की जगह पर 40 रखेंगे ना, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना बाबू? 60। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मजा आया ना पढ़ने में? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा कि अच्छे पढ़ा रहे हैं तो चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए। फ्री मत पढ़िए, किसी से भी कुछ योगदान देना चाहिए, ठीक है? अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे आप लोग सोल्यूशन कीजिए खुद से, पता चलेगा, है ना? सेम क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना उसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के 97 सिक्के हैं। फिर वही बात है बाबू, एक बैग है, इसमें भी 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। इनमें भी सिक्कों की जो संख्या दिया गया है, कितना दिया गया है? 97। कहता कुल धन भी दिया गया है। कुल धन जो दिया गया है 47.5 दिया गया है। कहता 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी? यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से कहता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या
एक रुपये की संख्या से कितना अधिक है बाबू? 116.66% अधिक है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग 116.66 को प्रतिशत में सोल्यूशन करेंगे तो ये वाला आएगा बाबू 7/6 आएगा। 7/ कितना आएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर कौन अधिक है बाबू? 1 रुपये की सिक्कों की 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1 रुपया से अधिक है। तो 1 रुपया की अगर हम लोग 6 माने तो 7 अधिक हो गया ना? 7 क्या हो गया? अधिक हो गया। तो ये आपका कितना होगा? 13 होगा क्या? समझ में आ रहा है ना? 1 रुपया 6 है और ये 7/6 कहाँ से पता चल रहा है ना? इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे ना तो 7/ कितना आएगा? 6 आएगा। परसेंटेज में बताएंगे इसको अच्छी तरह से। हम अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है, ये परसेंटेज की बात है, लेकिन फिलहाल हम इतना लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 6 और 13 कहाँ से पता चला ना? यानी ए अगर 6 होगा और 7 अधिक है 25, क्या 25 13 होगा क्या? तो अगर इसको यक्स तो इसको भी यक्स। 50 संख्या निकाल रहे हैं हम लोग। 50 पैसे की संख्या क्या होगा? टोटल सिक्के की संख्या कितना है? फिर वही बात आ गया ना, अगर टोटल 97 है तो इसमें 1 रुपया और 25 पैसे वाला घट जाएगा क्या? ये वाला आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो 13 और 6 कितना होता है? 19। तो आप लोग बता सकते हैं 97 माइनस 19 यक्स। 97 माइनस 19 यक्स। कोई डाउट है? अब यहाँ पे संख्या पता चल गया, हमको मूल भी चाहिए ना? अभी पता है ना मूल दिया गया है, तो मूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे ना, अगर 1 रुपया 6 गो है क्या 6x होगा क्या? रुपया में है ये, इसे भी रुपया में बदल लेते हैं। 50 पैसा 1/2 से गुना कर दें इसमें क्या? ये हो जाएगा कितना बाबू? 97.19। इसको बोल सकते हैं 1/2। अब इसको बोल सकते हैं बाबू कितना? 13x इंटू 1/4। 1/4। फिर देखिएगा इन दोनों का तीनों का योगफल दिया गया है 47.5। अब क्या x का वैल्यू फिर निकाल पाएंगे आप लोग? फिर वही बात आ गया ना। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा बाबू, लिख देते हैं डायरेक्ट। x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। फिर 2 गुना करेंगे ना इसमें, समझ में? इसका भी एलसीएम 4 आएगा, छोटों का 24 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। फिर 2 इसमें भी गुना होगा। कितना गुना होगा? 2 इसमें माइनस है, ध्यान रखना माइनस है, पॉइंट मत बोलिएगा, ठीक है? इसको करके फिर इसके साथ कर लीजिएगा। x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया बाबू? 1 रुपये की सिक्कों की संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा आपसे। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना होगा बाबू? 6x होगा क्या? तो 6 गुना x के जगह पर कितना? 4 यानी 6 जगह 24, ये पर क्या हो जाएगा आंसर। अगर पूछेगा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या तो 13 गुना x। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या तो 97 माइनस 19x। कर लेंगे? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ठीक है, अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग इसे बनाइए, ठीक है? वीडियो को रोकिए और इसे बनाइए। बाबू जो भी पढ़ा रहे हैं ना आपको एकदम पूरी अच्छी तरह से मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग सही से पढ़िए इसको, कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखेंगे विनय के पास कुछ 50 पैसे, कुछ 1 रुपया और 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। कैसा कैसा नोट है विनय के पास बाबू? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और एक क्या है? 50 पैसा। ध्यान रखना, क्या बाबू? 50 पैसा। अब यहाँ पे बोला गया है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये की सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। 2 रुपये पे जितना सिक्का है ना, 5 रुपया वाला से 5 रुपया से ये क्या है? 5 अधिक है। नहीं बोल रहा 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। तो अगर ये x होगा क्या? ये x माइनस 5 होगा क्या? इससे ये 5 अधिक है क्या? अगर इसको x मानते तो इसको x प्लस 5 मानते, बात बरोबर है। ये अगर 5 रुपया अधिक होगा तो 5 रुपया कम होगा। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। फिर बोला गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की दुगनी है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1 रुपया से क्या दुगनी है। अगर 1 होगा तो क्या होगा? 2 होगा क्या?
है ना। ये तो आपको संख्या निकल गया बाबू। अब यहाँ से हम लोग मूल निकालते हैं, देखेंगे कैसे मूल निकालते हैं। कहता 1 रुपये के कुल 13 सिक्के हैं। देखिए इसकी संख्या अगर 13 दे दिया है, 1 रुपया वाला 13 सिक्के हैं, समझिए बात को आप लोग। 1 रुपया वाला अगर 13 सिक्के हैं तो क्या ये 13 रुपया होगा क्या? अगर ये 13 सिक्के हैं तो क्या ये 26 सिक्का होगा क्या? होगा ना, क्योंकि इसकी संख्या से इसकी संख्या क्या है, दुगनी है। अगर ये 1 तो ये 2, अगर ये 13 सिक्का का बात किया तो ये 26 सिक्का होगा क्या? अगर 26 सिक्का अगर होगा तो कैसा वाला बाबू, 50 पैसा वाला, ये भी 13 रुपया होगा क्या? नहीं बोलते हैं आप लोग। ये कितना रुपया, 13 रुपया। आप देखिएगा 1 रुपया वाला भी 13 रुपया और 50 पैसा वाला भी 13 रुपया। अगर इसका धन निकालना चाहते हैं, इसका मूल्य निकालना चाहते हैं तो 2 रुपया वाला x को तो कै रुपया बाबू, 2x होगा क्या? 5 रुपया वाला x माइनस 5 को तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 5 इसके साथ गुना हो जाएगा क्या, तो 5x माइनस 25 हो जाएगा क्या? आप देखेंगे बोला गया है कुछ निश्चित राशि दिया गया क्या, जिनका कुल मूल्य 50 रुपया है। इसका मतलब ये सब मिलाकर कै रुपया बाबू, 50 रुपया है ना। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? अगर यहाँ पे बोलेंगे तो 7x बराबर 49, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। इसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा बाबू, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का वैल्यू, 7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 7 आ जाएगा तो आपसे पूछा गया 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना, x है ना, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 7 होगा। आ रहा ना समझ में कि झूठे, ऐसा नहीं, एकदम सही पढ़िए आप लोग, ठीक ना। क्लास में जिस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं ना उसी तरह से यहाँ भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। बस मजे से पढ़िए आप लोग, मजे से, और नोट्स बनाइए एकदम, इसको ढासू नोट तैयार होगा था, ठीक ना, एकदम हैवी नोट। खाली बस आप लोग को जितना बताया जा रहा है उतना को नोट करते जाइए। अब इस पर एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, वो आप लोग बना के हमको कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये होमवर्क आपके लिए है। देखते हैं आज कि कितने लोग, कितने बच्चे मेरा वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो जिनसे बना हो वो भी है, जिनसे ना भी बना हो वो भी, जिनसे अगर नहीं बना हो तो लिख दीजिएगा सर नहीं बना, प्लीज़ बना दीजिए, ठीक है। अगर जिनसे बन गया होगा तो आप आंसर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के नेक्स्ट दिन। बाय, टेक यू।